पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म में डेयरी किसानों ने जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में दिल्ली के सभी डेयरी फार्म के किसानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जनसभा में डेयरी किसानों ने अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। संतराम प्रधान ने बताया कि पूंजीपति उनकी जमीन हड़पने के फिराक में है। एनजीओ के माध्यम से उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अदालती कार्रवाई में उन्हें फंसाया जा रहा है ताकि वह लोग अपनी जमीन छोड़कर भाग जाए। संतराम प्रधान का कहना है कि सरकार भी उन लोगों का साथ नहीं दे रही है। संतराम प्रधान ने कहा कि दिल्ली में डेयरी फार्म बनाई गई पॉलिसी को लागू किया जाए। वह लोग इस पॉलिसी पर चलने को तैयार है। प्रधान ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह लोग बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हमें परेशानी ये हो रही है, हमारी संपत्ति पर, हमारे डेयरी फार्मों पर आज बड़े बड़े प्लांट वाले पूंजीपतियों की नज़र है। वो इस जगह पर नज़र हमारी जगह छीनना चाहते हैं, हमको बेघर करना चाह रहे हैं। छोटा मोटा हम कोई काम कर रहे हैं या उसमें कोई भैंसों से छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, वो सरकार पे हमारी उस जगह पर नज़र आ गई है कि इनको दिल्ली से बाहर भगाओ। हमारी मांग है जो हमारी पॉलिसी के द्वारा हमें जो 5 मंजिल मकान 4 मंजिल मकान दिए वो परमिशन दी जाए, जो आपने पॉलिसी में करा है वो पॉलिसी हमारी इम्प्लीमेंट हो। जो पॉलिसी आपने हमें बाई पोस्ट हमारे घर भेजी दिल्ली सरकार ने। जनसभा में शामिल पूर्व निगम पार्षद राजीव चौधरी ने डेयरी किसानों द्वारा आज की जनसभा को लेकर पूर्ण जानकारी दी और बताया कि सन 1972 में इन लोगों को यहाँ बसाया गया था। 72 के बाद जब ये लोग यहाँ आए थे तो ये खाली जंगल था। ज़बरदस्ती फोर्सफुल्ली सरकार ने इन्हें यहाँ बसाया। सन 1978 में यहाँ बाढ़ आई और उस बाढ़ में सब कुछ बह गया। ये लोग वापस वहाँ पहुँच गए जहाँ से इनको उठा के दिल्ली के अंदर से भेजा था। उसके बाद सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया कि हम तुम्हें सारी मूलभूत सुविधाएं देंगे और दोबारा आप वहाँ जाके आप बसिए, और सरकार ने यहाँ बहुत सारी सुविधाएं इन्हें दी। इनके लिए बहुत अच्छी एक चारे की जगह थी। 50 एकड़ में एक ज़मीन थी, जो सारी ज़मीन इन्होंने पशु को चरने के लिए होती थी। एक बड़ा तालाब दिया गया, एक गोबर गैस का प्लांट दिया गया और गोबरों को उठा के उस प्लांट तक ले जाने की व्यवस्था की गई। इस तरह की बहुत सारी सुविधाओं के साथ 926 डेयरियाँ बसाई गई, 926 ही फ्लैट बनाए गए। अब होता यह है कि उसके बाद धीरे धीरे सरकार ने क्या किया कि इनकी ज़मीन पर और ऑक्यूपाइड कर लिया। जो इनके पशु चारे की ज़मीन थी उस पर इन्होंने SLF साइट बना दी, कूड़ाघर बना दिया। जो इनके तालाब की ज़मीन थी उस पर स्लॉटर हाउस बना दिया। जो इनके गोबर गैस के प्लांट की जगह थी वहाँ पे बिजली बनाने का प्लांट लगा दिया गया। तो इनकी वो सारी ज़मीनें पहले छीन ली गई। उसके बाद आज इनके साथ ये किया जा रहा है कि एक NGO जो बार बार नाम बदल के यहाँ कहाँ आती है वो इन्हें ब्लैकमेल करती है, और उसने एक कोर्ट में केस डाल दिया कि यहाँ पे डेयरियों में क्रूअल एनिमलिटी होती है, पशुओं के साथ अत्याचार होता है। जबकि वो फ़ोटो ले जाके दिखाते हैं, जो आवारा पशु घूमते हैं उनके फ़ोटो ले जा करके उन्होंने कोर्ट को दिखा दिया और कोर्ट को मिसगाइड कर दिया। जो दूध काटने वाला जहाँ आदमी है, जो इंसान है, जो किसान है, जिसका परिवार उस दूध से चलता है, जब तक वो उसको अच्छे से ख्याल नहीं रखेगा, नहलाएगा दिलाएगा खिलाएगा नहीं अच्छे से, तो उससे दूध कैसे निकालेगा, अपने बच्चों को भरण पोषण कैसे करेगा? वो अपने बच्चों की तरह प्यार करने वाले पशुओं को के साथ क्रूरता कर सकता है क्या? उस NGO को कोई आके एक बार देखे कि भाई कहाँ से बाट खरीद रहे हैं, कहाँ से भूस खरीद रहे हैं, कितने पैसे का खरीद रहे हैं और कितना प्योर दूध पिला रहे हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यहाँ नकली पनीर बना रहे हैं, नकली खोआ बना रहे हैं, नकली दूध बना रहे हैं, उन लोगों को यहाँ से परेशानी है। वो नहीं चाहते यहाँ से दिल्ली में अच्छी जगह पे बढ़िया दूध जाए। वो नहीं चाहते कि ये प्राइम लोकेशन की लैंड कुछ माफिया लोगों की नज़र है कि यहाँ से शिफ्ट हो जाए और ऐसी जगह चला जाए और इस पर कोई प्राइम लोकेशन के फ्लैट बन जाए। मैं चाहता हूँ की नज़रों में हम ऐसे आ रहे हैं जैसे कि हम अपने पशुओं के साथ अत्याचार कर रहे हों, और उसका इफेक्ट MCD को डायरेक्शन मिलती हैं और MCD जाकर हमारे पशुओं को खोल के ला रही है, हमारे मगडेरियों को सील करने की नौबत आ रही है, हमारे चालान कर रहे हैं, हमारे साथ इतने अत्याचार कर रहे हैं कि हम अपने पशु रख नहीं पा रहे, अपना काम नहीं देख पा रहे, हम कोर्ट जा रहे हैं। सारे अनपढ़ लोग हैं, बेचारों का काम धंधा नहीं है, 72 से 76 से यहाँ डेयरी चला रहे हैं, अपना पशु कैसे कैसे वो लोग गुजारा कर रहे हैं। आज उनको साथ कोर्ट कचहरी और इस सब में डाल दिया गया है। हम सरकार के पास गए, सरकार से हमने निवेदन किया कि सरकार हमें पॉलिसी बनाए, हमें बताए हमें कैसे रखनी है भैंस, हमें कैसे काम करना है। हमने वो पॉलिसी बनवाई। उस पॉलिसी में सभी डिपार्टमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, DDA के लोग थे, सारे लोग थे, गवर्नमेंट के MLA थे, विधायक थे, मंत्री जी थे और हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे। वो पॉलिसी बन गई। अब वो पॉलिसी हमारी दिल्ली सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं की है, कैबिनेट से पास नहीं की। हमारा निवेदन है दिल्ली सरकार से कि वो पॉलिसी बनाए, वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करे, LG को भेजे कैबिनेट से पास करके और उसको लागू करे और वो कोर्ट में दिखाएं। हम उस पॉलिसी के तहत हम काम करना चाहते हैं। हम कोई वो लोग नहीं है, ये किसान लोग हैं, ये कोई उपद्रवी लोग नहीं है। लेकिन इनको तो बेचारों को ये भी नहीं पता कि हम अपनी बात कहाँ रखें जाके। इन्होंने उस पॉलिसी को कहा कि भाई मैं उस पॉलिसी के तहत पशु रखना चाहता हूँ और 76 से रख रहा हूँ। क्या दूध प्योर दूध पिलाना गुनाह है? क्या पाउडर से केमिकल से ही दूध बना के बेचना चाहिए दिल्ली को?
हम मुझे लगता है कि अगर दिल्ली सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, तो दिल्ली सरकार जेल से चल रही है, तो हो सकता है हमारी बात नहीं जा रही। अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो ये सारे किसान अपने पशुओं के साथ सड़क पे होंगे और 10 की 10 डेयरी में दिल्ली के 10 कोने से हम पूरे पशुओं के साथ सड़क पे